हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। हम जैसे कि आपको पता है मीन, मोड और मीडियन को पढ़ रहे थे हमारी क्लासेस में, जिसमें से आपका मीडियन और आपका मीन कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम मोड को डिस्कस करेंगे। मोड, जिसे आपके हिंदी में बहुलक बोला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड होता क्या है। आपके क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया जाएगा, उस डाटा में आपके जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, वही आपका वही आपका मोड होगा। मैक्सिमम टाइम रिपीट होने से मतलब है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपके नंबर हैं 2, 4, 6, 7, 2, 9, 2, 4, 2, 3, 8। आपको बोला जाएगा मोड ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें देखेंगे आपके सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे आपके 2 है, ये एक बार ही आ गया। उसके बाद आपके एक बार ही आ रहा है, थर्ड टाइम ये आ गया, 4 टाइम। तो आपके जो 2 है वो 4 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद आपके 4 को देख लेते हैं। एक बार आपका 4 एक बार ये आ गया। इसके बाद आपके यहाँ पे आ रहा है, तो आपके 4 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 6 आपके एक बार आ रहा है, ठीक है। 7 भी आपके एक बार आ रहा है। वैसे आपके 9 भी एक बार आ रहा है, और आपके 3 भी एक बार आ रहा है, और 8 भी एक बार आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 2। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम ऐसे ही। आपके आपके क्वेश्चन में दे रखा है जैसे 100, 200, 150, 150, 190, 175, 150, 164। क्वेश्चन में आपको सेम बोला जाएगा। इस क्वेश्चन का आपको मोड ज्ञात करना है। मोड ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि आपके 100 कितने बार आया। आपके एक बार इधर आ गया, इसके बाद आगे 100 है नहीं, तो ये आपके कट हो जाएगा। सेकंड आता है आपके 200। 200 भी इस क्वेश्चन में आपके सिर्फ एक बार गिवन है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर आता है आपके 150, तो एक बार 150 इधर है, सेकंड टाइम यहाँ पर है, और थर्ड टाइम पर यहाँ पर। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। उसके बाद आपके 190 एक बार आया है, 175 भी आपके सिर्फ एक बार आया है, और 164 भी आपके सिर्फ एक बार आया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 150। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें आपको फ्रिक्वेंसी भी गिवन होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेते हैं जैसे हम आपके एक्स, और यहाँ पे आपके ले लेते हैं फ्रिक्वेंसी। इसमें आपके आ जाएगा सॉरी 1000। यहाँ पे आपके आ गया 200, ठीक है। और आपके यहाँ पे आ गया 2000। यहाँ पे आपको दे रखा है 400। यहाँ पे आपको दे दिया 3000 क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको दे दिया 700। यहाँ पे आपको दे दिया 4000। यहाँ आपको दे दिया 100। यहाँ पे आपको दे दिया 5000, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया 150। अब इस क्वेश्चन में हमको देखना है कौन से ऐसा नंबर है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है। 200, 400, 700, 100 और 150। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? आपके 3000 की। आपके आंसर हो जाएगा 3000। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा देता हूँ जिसमें आपके 2 टाइम्स मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रिपीट हो रही होगी। क्वेश्चन है आपके एक्स एफ। क्वेश्चन में आपको होगा 1000, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 150। 2000, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 200। फिर आपका क्या 3000, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी आपके सपोज 400। फिर आपके आएगा 4000, जिसकी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी 500। फिर आपके आएगा 5000, जिसमें आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी 200। फिर आपके आएगा 6000, जिसमें आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी 7, जिसमें आपकी फ्रिक्वेंसी होगी सपोज, इसको आप ऐसा करिए 600 कर लीजिए, ठीक है। 600 कर लीजिए, और यहाँ पर आप कर लीजिए 140, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा फ्रिक्वेंसी निकाल इसकी बारंबारता निकालने, सॉरी इसका मोड ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा आपसे इसमें।
अब आप देखेंगे इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 600 है, लेकिन ये आपके 2 बार रिपीट हो रही है। जब आपके 2 बार कोई भी फ्रिक्वेंसी रिपीट होगी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक नंबर आपको ऊपर ऐड करना है और इसके एक नंबर नीचे वाला ऐड कर लेना है। इसमें 150 और आपके 400 ऐड हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा 1150। ठीक है, सॉरी, हाँ 11150। सेम प्रोसेस आपको यहाँ करनी है, इसमें आपको एक नंबर ऊपर का ऐड करना है और सेम एक नंबर आपको नीचे ऐड कर लेना है। तो ये आपके हो जाएगा 500 प्लस आपके 140, तो ये आपके हो जाएगा 6 और 7 5 1240। अब आपको देखना है कि किसका टोटल मैक्सिमम आ रहा है, आपके आ रहा है ये वाला मैक्सिमम टोटल, और ये कहाँ पर है आपके, ये आपके दे रखा है ये वाले 600 पे, तो आंसर आपका इसका हो जाएगा 500। मैं इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आपके मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 2 बार रिपीट हो रही होगी क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे 600 आपके 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपको करना क्या है, आपको उसी फ्रिक्वेंसी से एक ऊपर और एक नीचे वाली फ्रिक्वेंसी ले लेनी है और उसमें उसको ऐड कर देना है। सेम आपको सेकेंड टाइम भी करना है, जो आपकी दूसरी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम दे रखी है उसमें भी आपको एक ऊपर का नंबर और एक नीचे का नंबर उसमें आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको देखना होगा कि किस वाले की आपकी मैक्सिमम टोटल हो रहा है। तो आपके इसमें जो सेकेंड टाइम 600 आ रहा था उसका आपका मैक्सिमम टोटल हो रहा था यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर भी जो सेकंड टाइम पे जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका 5000। अब हम कुछ इसमें वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन देखने से पहले हमको एक फॉर्मूला देखना होगा, जो है आपके L1 प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई विथ आई। इस फॉर्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके L1 है आपके लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट किसकी होगी, आपके जिस भी वर्ग को हम चूज करेंगे, जो वर्ग हम चूज करेंगे उस वर्ग की जो लोअर लिमिट होगी वही आपके ये L1 है। वर्ग हम कौन सा चूज करेंगे, तो वर्ग हम वो चूज करेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ठीक है, बात आती है आपके F1 की, तो जो हम वर्ग चूज करेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी आपके F1 है। बात आती है F0 की, तो जो ये F1 है उससे जस्ट अपर वाली आपके F0 हो जाएगी, और F2 आपके जस्ट F1 से नीचे वाली ये आपके F2 हो जाएगी। F0 होगी जो हम वर्ग चूज कर रहे हैं उसे जस्ट अपर वाली फ्रिक्वेंसी, और F2 होगी जो वर्ग हम चूज कर रहे हैं उनसे जस्ट नीचे वाली आपकी फ्रिक्वेंसी। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके, यहाँ आपको मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स हैं आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3, 4, 10, 2 और 5। अब हमको इसका ज्ञात करना है मोड। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में हम कौन सा वर्ग चूज करेंगे जिसकी आपके फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी। फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है आपके 10, 3, 4, 10 to 5 में मैक्सिमम क्या है आपके 10। तो हम जो वर्ग चूज करेंगे वो वर्ग होगा आपके 20 to 30 वाला। ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा F1। F0 क्या लेते थे हम, F0 लेते थे जस्ट इससे अपर वाली फ्रिक्वेंसी, तो आपके F0 हो गया 4। और F2 लेते थे हम जो वर्ग चूज कराए उसे जस्ट नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, तो वो आपके हो गया 2। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद इंटरवल। आपके L1 की बात की जाए तो आपके L1 क्या हो जाएगा, 20 और 30 में से क्या लोअर है, आपके 20। बात की जाती है आपके इंटरवल की, तो 30 और 20 का डिफरेंस कितना है, 10। इस पूरी वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में रख देते हैं। L1 है आपके 20, F1 है आपके 10, F0 है आपके 4, 2 F1 है आपके 10 माइनस F0 है आपके 4
माइनस आपके F2 है 2 मल्टीप्लाई विथ I, ये आपके हो जाएगा 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई विथ 10। क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ पे आपको कट कर लेते हैं, 30 बाय 7। इसको कट करेंगे तो आपके आ जाएगा 4.28। यहाँ पे इसको 4.28 को ऐड करेंगे, आपके आंसर हो जाएगा 24.28। ठीक है, मैं आपको वापस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में आपके जब वर्गांतरा वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन किस वर्ग की फ्रिक्वेंसी आपके मैक्सिमम है। वर्ग देखते हैं हम, आपके वर्ग आता है 20 और 30 जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 10 है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं आपके L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद I। हम देखते हैं कि इसमें F1 क्या होगा, जो वर्ग हम चूज करेंगे वो आपके F1 होगी उसकी फ्रिक्वेंसी। जिस वर्ग को हमने चूज करा उसे जस्ट अपर वाली फ्रिक्वेंसी आपके F0 हो जाएगी और उससे जस्ट नीचे वाली फ्रिक्वेंसी आपके F2 हो जाएगी। इन सारी वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आपके L1 में 20 आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट इसकी 20 है, 20 और 30 में से प्लस करेंगे हम F1 आपके 10 आ जाएगा, F0 आपके 4 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 2F1, 2F1 आपके 10 है माइनस F0 आपके 4 दे रखा है और F2 में आपके 2 है, मल्टीप्लाई विद I। यहाँ पे आपके आ जाएगा 20 प्लस 6 बाय 20 माइनस 6 मल्टीप्लाई विद 10। इसको जब हम पूरे को कट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 24.28। यही आपके 3 टाइप के सवाल मोड में बनते हैं। मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन आपके आएगा जिसमें आपको डायरेक्ट नंबर्स दे रखे होंगे और आपको मोड पूछेगा जिसमें आपको जो भी नंबर आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है वही आपका उसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको x और f गिवन होगा जिसमें से आपको उस आंसर में उस x को देना है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम्स आ रही है। थर्ड क्वेश्चन आपका वर्गांतराल वाला आता है जिसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है, उस फॉर्मूले को मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कंप्लीट कर दिया है। तो यही कुछ आपके क्वेश्चन थे जो बहुलक में बनते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेलवे, एसएससी, आपके राजस्थान के एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं मीन, मोड, मीडियन से लेकर के, चाहे से वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर आपके वर्गांतराल वाले क्वेश्चन हो, वो सभी क्वेश्चनों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए अगर जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, इससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको जल्द से जल्द मिले। आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे बने रहने के लिए थैंक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।